नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में, जहां पर कुछ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और यह किस तरह का अनशन है, किस तरह का धरना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इसकी सच्चाई क्या है, यह वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तो जानकारी लेंगे कि किस बात को लेकर के यहाँ पर धरना है, किस बात को लेकर के यहाँ पर धरना चल रहा है। जैसा कि हमारे ग्राम पंचायत रामपुर उत्तरी में 3 राजस्व गांव भी जुड़े हैं, छितौनी, माधोपुर और निरंजनपुर। मैं पूरे सच्चाई के साथ आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि पूरे ग्राम पंचायत में हमको पता चलता है कि 4-5 सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर तैनात शासन के द्वारा हुए हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक न तो कभी काम करते हैं न तो कभी आते हैं। और एक दिन जो है निरंजनपुर में शायद गोल बना करके 20-22 लोग आए थे, सफाई कर्मचारी लोग यहाँ पर सफाई करने की, चिढ़ाने जनता को कि जो है अपनी दबंगई दिखाने आए थे। उसी संबंध में निरंजनपुर निवासी श्री आशुतोष पांडे जी और उनके पटीदार हैं एक, वो भी थे संतोष पांडे, जो है उनके घर पर ब्रह्मभोज वगैरह था, तमाम इधर उधर गंदगी थी। उसी संबंध में उन सबों से बात करने लगे। वह सब जिस तरह से आशुतोष पांडे और संतोष पांडे से बात करना चाहिए, उनके बोली भाषा में काफी कड़वाहट थी। एक तरह से वह विवाद उत्पन्न करने वाली भाषा उन सफाई कर्मचारियों की थी। एक सेमाडाणी के निवासी हैं मौर्या जी, वो भी सफाई कर्मचारी हैं। उन्हीं से आशुतोष पांडे जी से और संतोष पांडे जी से जो भी बात हो रही थी, उसका वीडियो भी है। कुछ बात उधर से कही गई, कुछ इधर से बात कही गई, जिसको वो लोग जा करके तहसील दिवस में धनघटा में दरखास्त दिए आशुतोष पांडे जी और संतोष पांडे जी के खिलाफ और 4-5 अज्ञात के खिलाफ। उसके बाद पुलिस दोनों लोगों को तलब की। आशुतोष पांडे जी ने ये भी कहा, मैं भी मौजूद था, कि अगर मेरे बोली भाषा से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं उस पर खेद जो है जताता हूं, और हमको हो सकता है कि आवेश में मैं कह दिया हूं, ऐसी भाषा बोली का हमको उपयोग नहीं करना चाहिए था। मामला वहां से ये सब चले आए, लेकिन कुछ गांव के इनके विरोधियों ने चढ़ा बढ़ाकर साजिश करके उन मौर्या जी को हटा करके, जो थाने में और तहसील दिवस में तहरीर दी गई थी, उसको बदल करके, और फिर जो यहाँ पर अनुसूचित बिरादरी के 2-3-4 सफाई कर्मचारी हैं, उनसे जो है SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, इस वजह से तहरीर बदलवा करके थाने में पुनः जो है इनके विरोधियों के साजिश और उनके उस्काने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हम जब इस नाते धरना प्रदर्शन में आशुतोष पांडे जी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत का मामला है और सफाई कर्मचारियों से जुड़ा है, जो पूरे रामपुर उत्तरी ग्राम पंचायत या उसके राजस्व गांव की समस्या नहीं है। आप भी किसी गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि कहीं भी सफाई कर्मचारी जो उनका दायित्व है, जो उनका काम है, वह एकदम 1% भी नहीं करते हैं, 1% भी नहीं करते हैं, जो शासन के मंशा के पूरी तरह से खिलाफ है, जन भावनाओं के खिलाफ है। और जो भी आशुतोष पांडे जी की तरह से उनसे बात करता है, उनके खिलाफ वो लोग मुकदमा लिखाते हैं। इस नाते जो है हम इनके साथ हैं, इनके कदम से कदम मिला करके जो भी संघर्ष होगा, मैं सफाई कर्मचारियों के खिलाफ जो संघर्ष है वो करूंगा। और ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो मैं इनके साथ बैठा हूं, और जब तक ये धरना प्रदर्शन में और या इनको न्याय के लिए कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर आकर के इनसे बातचीत नहीं करता है, सफाई कर्मचारियों के खिलाफ
जो कार्रवाई बनती है नहीं करता है, और इनको न्याय नहीं मिलती है, और ये जैसा संघर्ष चाहते हैं वैसा संघर्ष मैं करने के लिए तैयार हूँ। यही बात है। यहाँ आप जानते होंगे कि 80% अनुसूचित वर्ग के ही सफाई कर्मी में है। 80%। तो क्या अनुसूचित होने के कारण उन्हें साफ सफाई नहीं करना चाहिए? वो उसी का तो लाभ उठा रहे हैं, उसी का लाभ उठा रहे हैं, और जो रही सही कसर है वो गांव के प्रधान जी लोग पूरा कर दे रहे हैं। जो भाई साहब, राजा हुआ व्यापारी तो प्रजा हुई भिखारी। यह जो है गांव के जो प्रधान है, चाहे हमारे गांव के हो और चाहे किसी गांव के प्रधान हो, ये सारा जो है सह और मात सफाई कर्मचारी एक कतई नहीं कर पाते। आखिर जो है गांव से रिपोर्ट जाती होगी, प्रधान और सेक्रेटरी जो है रिपोर्ट करते होंगे, ब्लॉक को ब्लॉक करता होगा, जिला को जिला करता होगा, शासन को, तभी तो उनकी और आप ग्राम पंचायत घोरांग का हाल आप लोगों के सामने है। वहाँ के जो है ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि श्री धनंजय सिंह ने जो है एडीओ पंचायत श्री गजानन पाल जी से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ जब सफाई कर्मचारी किसी काम के नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ से उनको हटा दिया जा। यह पूरी तरह से बेलगाम है, धमकी है। और जो आपने शुरू में कहा अनुसूचित बिरादरी के लोग हैं, तो वो उसका लाभ भरपूर जो है ले रहे हैं। यानी काम नहीं करेंगे, मना करेंगे तो उनके ऊपर। हाँ, यही स्थिति हुई है। वहाँ मुकदमे के लायक वहाँ कोई समस्या नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी। फिलहाल जिनके साथ घटना घटी है उनसे भी मैं मुलाकात करूंगा। आप ही जी, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए तो अच्छा रहेगा। बैठ जाता, बैठ जा बाबू। क्या हुआ है, क्या मामला है बताइए। यह 20-22 की संख्या में लोग हमारे दरवाजे पे आए और हम पूछे उनसे क्या मामला है, क्यों आए हैं आप लोग। देखने से लोग नहीं लग रहा था कि लोग सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, वेशभूषा बढ़िया था, तो हमने सोचा कि हमारे दरवाजे 20-22 लोग इकट्ठे कैसे आ गए, क्या गलती हो गई। हमने उनसे पूछा आप लोग कौन हैं, तो बोले कि हम सफाई कर्मचारी हैं। हम कहे आप लोग सफाई कर्मचारी हैं तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, अपनी आईडी कार्ड दिखाइए। तो कहे आईडी कार्ड नहीं है। फिर हम कहे जब आप लोग क्या नाम सफाई कर्मचारी हैं तो यहाँ क्या करें हमारे दरवाजे पर, आपको साफ सफाई करनी चाहिए। तो यह बोले अब तुमको कितनी सफाई चाहिए, सफाई तो है, अब कितनी सफाई आप तुमको चाहिए। तो इसी पे हमको गुस्सा आई। हम पूछे चलो हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं लोग, हमारे दरवाजे पे 20-22 लोग चढ़ करके आए हैं और उनके साथ महिला कर्मचारी भी थी। और यहाँ से जाने के बाद मनगढ़ंत कहानी बना करके हमारे ऊपर ST का मुकदमा दर्ज करवाए हैं। अच्छा, आप नहीं जानते थे सफाई कर्मी है? नहीं, वेशभूषा से लगी नहीं, अरे VIP बन करके आए थे लोग, जिसका वीडियो हमारे पास है। हम जो कहे वह भी है, जो वह कहे वह भी है। और उसमें किसी के ऊपर यह लोगो नहीं लगा था कि SC/ST हैं या पिछड़ी के हैं या सामान्य वर्ग के हैं। जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा है वो किस गांव के? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, हमारे पास है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, हम केवल बालकृष्ण की कृष्णमुरारी ऐसे कोई नाम है मौर्य, उनसे हमारी बहस हुई है, जिसका वीडियो हमारे पास है। हम वीडियो भी बनाए थे, जिससे लोग कुछ उल्टा सीधा अगर कहें तो क्या नाम, हमने इसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, साक्ष्य रहेगा। तो वो वीडियो हमारे पास है। तो ये जो SC/ST का मामला जहाँ से उत्पन्न होता है, तो आप लोग नहीं मिले थाना अध्यक्ष या SP से? थाना अध्यक्ष के पास हम गए थे, तो वहाँ हम अपनी बात रखे और उनसे यह भी कहे कि आप अगर गांव से रहे होंगे या गांव से जुड़े होंगे तो आप देखे ही होंगे कि आपके गांव में कितनी सफाई होती है। हम SP साहब के पास भी गए, ADO मुख्य विकास अधिकारी के पास भी गए थे। और उनसे हम कहे, पहले तो हम उनसे पूछे रोस्टर होता क्या है, तो उन्होंने कहा रोस्टर ये है कि जैसे मान लीजिए एक बैग कहीं जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ गंदगी फैल गई, जैसे तामेश्वर नाथ में मेला लगता है, तो रोस्टर उसके लिए लगाया जाता है। ये नहीं कि हर गांव के लिए रोस्टर है, यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मी प्रतिदिन अगर गांव में जा रहा है तो रोस्टर की कोई जरूरत नहीं। तो कहाँ जाते हैं, आते हैं सफाई कर्मी?
नहीं आते हैं, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी ये कहे मुझसे, जब उनसे मैं प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि जब सफाई कर्मी रोज जाते हैं तो रोस्टर की कोई मतलब नहीं है। अच्छा भैया, लेकिन हमारे गांव में क्या, पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो देखते होंगे कहीं भी सफाई कर्मी नहीं आते। अच्छा भैया, दे दे। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके ऊपर लोग मिल करके या उस गांव के प्रधान या अन्य लोग SC/ST का मुकदमा लगवाते। ये भय व्याप्त, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं, जिससे कि क्या नाम है, कोई आवाज ना उठाए। ठीक है भैया, दे दे। अगर इसी तरह अगर चलता रहेगा तो कौन आवाज उठाएगा। चलिए चाचा सफाई कर्मी कई दिन आए हैं? ऐसा है, सफाई कर्मी यहाँ तो कम से कम 3-4 महीने के बाद आए हैं। अपने हाथ से हमने क्या नाम है 3-4 बार बुखार करके डूबा और गाल साफ किया हूँ, और बांस बिल्कुल सोहरा था, आने जाने का कोई हिसाब नहीं था। और उसके बाद हम बोले, उस समय हम भी थे, बाकी हमने अपने दरवाजे पर थे, हमने कहा भैया ये बांस और लटका है, तमाम डूबा हुआ इधर उधर जकड़ा है, किसी समय किसी को सांप काट ले या कोई बात होगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। चलिए ठीक है। और हाँ भाई साहब, ये देख ले लेना कहीं। हमारे साथ और हैं एक सज्जन, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरुण पांडे है। क्या मामला था, क्या हुआ था इसमें? पहले सफाई कर्मी कहीं आते नहीं है, तो सफाई कर्मी उस दिन दरवाजे पे हमारे कुछ कर्म था तो आए क्यों वहाँ पे, उनको आना ही नहीं चाहिए, किसी के कहने पे वहाँ गए थे सफाई कर्मी लोग, सहानुभूति लेना चाहते थे कि हम भेज दिए आपके दरवाजे पे पत्ता उत्ता साफ करने के लिए, लेकिन हम लोग कोई नहीं बुलाया था, तो गए क्यों दरवाजे पे, क्यों गए, वहाँ क्या साफ सफाई करनी थी। खाली एक गारंटी थी कि इससे हम करा देंगे, ST/ST लगा देंगे। इससे पहले ये लोग धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे ऊपर ST/ST लगा देंगे, गांव के लोग दे रहे थे। ऐसे कुछ हैं जो देते हैं ST/ST लगवा देंगे, और वो लोग बनगन बातें बना के ST/ST लगवा देंगे। यानी यह जो है SC/ST एक उनके लिए ढाल बन गई है, और हाँ, सोची समझी साजिश है। इससे पहले बहुत सारी रिपोर्ट लगाया जा चुकी है सफाई करने के बारे में कि आप साफ सफाई नहीं कराते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, वहीं से जांच हो जाती है। यह धरना कब तक चलेगा? यह धरना जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक चलता रहेगा। न्याय का मतलब? जब तक हमारे ऊपर से SC/ST का मुकदमा वापस नहीं लेते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक यह धरना चलता रहेगा इसी तरह। नहीं बैठे रहेंगे जी। भाई साहब, ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या है? धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण तो यह है कि ये जितने अधिकारी और मतलब सफाई कर्मी महोदय लोग हैं, ये बेलगाम घूम रहे हैं, और उनका मेन काम यह है कि वो पूरे जिले की बात मैं बताऊं, पूरे प्रदेश की कंडीशन ये कही है कि ये लोग व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर बैठेंगे, वहाँ क्या करते हैं भगवान जाने, हम नहीं पता जानते हैं। और मेरे घर भी जो ये घटना इनके साथ हुई थी, मेरे साथ एक बार हुई थी, मेरे बहन की शादी थी। हमने उनसे ये कहा 4 दिन पहले, हमने कहा कि आप सफाई करिएगा या मत करिएगा, लेकिन इस गांव के एक सदस्य हैं, कृपया मेरे दरवाजे मेरे बहन की शादी आप उपस्थित कराइएगा। नहीं आए, मुझे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन सबसे विषम स्थिति तो ये खड़ी है कि सफाई कर्मी में 90% सफाई कर्मी अपने साथ लेबर लेकर के आते हैं। जब कभी भी आते हैं तो लेबर साथ लेकर के आते हैं। अब मैं कभी भी पूछा, मैं हमारे घर के पिछवाड़े सफाई कर रहे थे, थोड़ा मेरा एरिया खाली है, तो जितना कचरा था उठा करके मेरे घर उसी में डाल रहे थे। हम तत्काल पहुंच गए, हमने कहा ये क्या कर रहे भैया आप? कहना खाली था, हम करी तो हमारा दरवाजा भी खाली भैया, कचरा वहां ले जाकर के डाल दीजिए, कहाँ यहाँ डाल रहे हो आप? तो एक कोई ठाकुर साहब या क्या करके इधर रहते हैं, वो थोड़ा टी-शर्ट और जींस का पैंट पहने थे। हमने कहा आप भी सफाई कर्मी हैं? कहना हाँ भैया। हमने कहा तो आप तो नहीं काम कर रहे हैं। कहना लेबर लेकर के हम आए हैं। हमने कहा जब उस लेबर से ही काम कराना है आपको, तो आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं भाई? तो ऐसे लोगों को मैं अधिकारियों से साग्रह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चयनित करके इनको बर्खास्त करके आजीवन इनको हटा दिया नौकरी से, और जो उसके पास है उसकी चयन हो, और जो न्यायपूर्ण काम हो। और तो कृपया मैं अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि अगर कोई गांव का आदमी उनसे बात करता है कि भैया आप यह काम कर दो, तो उनके पास इतना लगाम अधिकारी रखें कि वो काम करे, ये धमकी बंद कर दे। वो अब SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया है, अब ये धमकी बंद कर दे। वो SC/ST का मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो मैं अधिकारियों के सामने आपके बाई चैनल पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ऐसा करेंगे तो SC/ST एक नहीं 1000 हो,
इसकी चिंता मुझे अब नहीं है। मेरे गांव में अगर सफाई कर्मी को काम करना है तो रहना है, नहीं तो बोरिया बिस्तर घर के जाओ। भैया हो मामला ये बा कि रामपुर उत्तरी गांव है, जहाँ पे साफ सफाई के लेके आए दिन कुछ न कुछ होत रहा। आए दिन का मतलब कि नाली बजात रहे लोग अपने हाथे से काटे न, और तरह तरह के परेशानी का सामना गांव के लोगों के करे के पड़ेला। और आपको बताएं कि यहीं पर एक दिन ब्रह्मभोज था आशुतोष पांडे के वहाँ, जहाँ एकाएक 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, और जब ये पूछना शुरू करते हैं कि आप लोग कैसे आए हैं, कौन हैं, तो वहीं पर उग्र भाव से बात शुरू हो जाती है। हालांकि एक कोई सफाई कर्मी हैं मौर्या, उनसे बातचीत होती है, लेकिन इस मामले को तूल पकड़ाने के लिए, मुकदमा में रस लाने के लिए, यानी मुकदमा मजगर हो, जम करके हो, जिससे इनको जेल हो जाए, इसके लिए एक एससी को खड़ा करके और SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। आपको बताएं, जहां तक ये गांव की बात है कि किसी भी गांव में सफाई कर्मी अपने समय से नहीं पहुंचते, और गांव के लोग उस गंदगी भरे माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। किसी को अपना जात बता करके उनसे सहानुभूति ले लेते हैं, तो कोई इसलिए नहीं बोलता कि कभी भी ये SC/ST का मुकदमा दर्ज करा देंगे। आखिर जब मुकदमा दर्ज करा करके आपको 75,000 से 1.5 लाख कमाना है, तो नौकरी किस बात की? नौकरी किस बात की? नौकरी करें या मुकदमा दर्ज कराएं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इस धरने के अंत तक आपको जरूर हम दिखाएंगे कि इनका धरना क्या रंग लाता है। क्या इनके ऊपर से ST/ST का मुकदमा हटेगा या इनका धरना यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।